नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री की जो कल की इंडोनेशिया का दौरा रहा और इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल पर दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल पर डील हुआ है। यानी इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की पेशकश की और इस पर दोनों देशों के बीच सहमति भी हो गई और लगभग यह 350 मिलियन डॉलर का डील है। 315 मिलियन डॉलर का ये डील है। आखिर क्यों पूरे दुनिया में ब्रह्मोस का इतना डिमांड है और किन किन देशों को अभी तक भारत ने ब्रह्मोस दिया है, ब्रह्मोस क्यों इतना दुनिया में खास है, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। फिलीपींस, वियतनाम के बाद अब ब्रह्मोस खरीदने वाला देश तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आ गया है और भारत ब्रह्मोस केवल और केवल अपने मित्र राष्ट्रों को ही बेचेगा, ऐसा भारत स्पष्ट कर चुका है। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में इतना खास क्यों है। ठीक है, क्योंकि पहला तो ये कि हाई स्पीड की वजह से ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ये जो ब्रह्मोस है ये भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, अर्थात इसको भारत और रूस के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। भारत की कंपनी DRDO और रूसी कंपनी NPO की ये संयुक्त परियोजना है और इसका नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा, तो भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस का मॉस्कोवा नदी के नाम पर, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी और मॉस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। BRA से ब्रह्मपुत्रा और MOS से मॉस्कोवा। ठीक है, BRAS से ब्रह्मपुत्रा और MOS से मॉस्कोवा, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी और मॉस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा। जानते हैं ये ब्रह्मोस क्यों खास है। सबसे पहले कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है और क्रूज का मतलब क्या होता है, ये दोनों जान लीजिए। सुपरसोनिक किसी भी मिसाइल के गति को बताता है और क्रूज यानी क्रूज का मतलब होता है कि कोई मिसाइल कैसे उड़ान भरता है, और सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक या सबसोनिक ये बताता है कि उस मिसाइल की गति क्या है। तो सुपरसोनिक होने का मतलब होता है कि ध्वनि की गति से दो गुना या यदि 3 गुना रफ्तार से कोई मिसाइल चलता है तो ऐसे मिसाइल को हम कहते हैं सुपरसोनिक। अब ये ध्वनि का गति क्या है तो देख लीजिए, 343 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड होता है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यदि इसको घंटा में देखें कि 1 घंटा में ये कितना हो सकता है, तो लगभग 1275 किलोमीटर के आसपास इसका 1235 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 1235 किलोमीटर पर आवर है इसको 1 मैक कहा जाता है, यानी ध्वनि को हम मैक में मेजर करते हैं। तो 1235 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यदि कोई मिसाइल चल रहा है तो उसका स्पीड होगा 1 मैक। लेकिन यदि ये 2470 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ रहा हो तो इसको कहेंगे 2 मैक। ठीक है, तो सुपरसोनिक होने का मतलब होता है कि ध्वनि की गति से 2 गुना या 3 गुना, यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी गति 2.8 मैक से लेकर के
3 मैक तक है। यानी कहने का मतलब कि ये 36 यानी ये 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से उड़ती है। तो एक इसका स्पीड, स्पीड की वजह से हम इसको कहते हैं सुपरसोनिक, क्योंकि यह ध्वनि के स्पीड से 3 गुना अधिक रफ्तार से चलती है। और क्रूज मिसाइल का मतलब होता है कि ऐसा मिसाइल जो वायुमंडल के निचली सतह में एरोप्लेन की तरह उड़ता हो, यानी इस तरह से, है ना, प्लेन की तरह जो उड़ता हो, इस तरह से, इसको हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल। ठीक है। और क्रूज मिसाइल किस प्रकार से उड़ता है? तो जैसे एरोप्लेन उड़ता है, इसमें अपना इंजन लगा होता है और यह एरोप्लेन की तरह उड़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरसोनिक किसको कहते हैं और क्रूज किसको कहते हैं। ठीक है, सुपरसोनिक और क्रूज में अंतर समझ में आ गया होगा। सुपरसोनिक का मतलब है कि वो ध्वनि की गति से 2 से 3 गुना अधिक स्पीड से जो भी मिसाइल चलेगा उसको बोलेंगे सुपरसोनिक। ठीक है। और क्रूज जो होता है उसको हम कि किस प्रकार से ये उड़ान भरता है, तो किस प्रकार से उड़ान भरता है? विमान की तरह, इसमें अपना इंजन लगा होता है और ये विमान की तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ठीक है, विमान की तरह। और ये गाइडेड मिसाइल होता है। तो देखिए, ये भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति लगभग 2.8 मैक से 3 मैक तक है। तो आपको मैक भी समझा दिए क्या है, 2.8 से 3.8 मैक। इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है, लॉन्च प्लेटफॉर्म ये मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब होता है कि इसको भूमि पर से भी दागा जा सकता है, हवा से भी दागा जा सकता है, समुद्र से भी दागा जा सकता है और पनडुब्बी से भी इसको छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो विशेषता है वो विशेषता क्या है? फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, है ना। उच्च सटीकता, कम ऊंचाई पर उड़ान और बहु प्लेटफॉर्म क्षमता। ठीक है, बहु प्लेटफॉर्म क्षमता का मतलब होता है कि इसको हवा से भी, जमीन से भी, समुद्र के नीचे से भी और समुद्र के सतह पर से भी इसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये है हमारे ब्रह्मोस की विशेषता। अब देखिए, फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने ब्रह्मोस को लॉन्च कर दिया यानी छोड़ दिया तो ये अपने लक्ष्य को खोज करके नष्ट कर देता है। यानी यह अपने लक्ष्य, एक बार आप लक्ष्य को सेट कर दीजिए और यदि टारगेट चेंज हो रहा है तो मिसाइल भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है, ये गाइडेड मिसाइल है, ये खुद अपने टारगेट तक पहुंचता है। ठीक है, तो फायर एंड फॉरगेट का मतलब है कि आप किसी वाहन को टारगेट किए, इस पर मारे ब्रह्मोस, अब ये वाहन यहाँ पे पहुंच गया तो ब्रह्मोस अपना डायरेक्शन खुद ही टारगेट की तरफ मोड़ लेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। ये उच्च सटीकता, यानी इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम लगा होता है जो सटीक प्रहार करता है, यानी टारगेट को एकदम प्रिसीजन अटैक करता है। ये एकदम टारगेट को ढूंढ करके, जैसे एक होता है कि भाई आपका टारगेट यहाँ है, मिसाइल कभी यहाँ जाके लग गया या कहीं यहाँ जाके लग गया, लेकिन नहीं, ब्रह्मोस अपने टारगेट को जाके ही हिट करेगा। इसका कारण है कि इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम। तो ये अपने लक्ष्य को ढूंढ करके, पीछा करके और नष्ट कर देता है। तीसरी विशेषता है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, वायुमंडल के निचली सतह पर ये प्लेन की तरह उड़ान भरता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि यदि ये जमीन या समुद्र के सतह के बहुत करीब यदि उड़ान भरे तो ये रडार के पकड़ में नहीं आता है। सबसे
इसकी सबसे जो मतलब अच्छी विशेषता में काउंटिंग होगा कि ये रडार को चकमा दे देता है। रडार समझिए इसको टारगेट कर रहा है, लेकिन रडार ये नीचे नीचे उड़ान भरेगा, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सतह के या समुद्र के बहुत नीचे उड़ान भरता है तो उसको रडार जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और ब्रह्मोस की खासियत क्या है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जिसकी वजह से ये रडार के पकड़ से बच निकलता है। और बहु प्लेटफॉर्म क्षमता है इसके पास। बहु प्लेटफॉर्म क्षमता का मतलब है कि जमीन से भी इसको छोड़ा जा सकता है, वायु से, यानी कि देखिए वायु में जैसे सुखोई 30 MKI में भी इसको फिट कर दिया गया है। एयर हवा से भी इसको मार सकते हैं, जमीन से भी इसको छोड़ सकते हैं, समुद्र यानी युद्धपोत से भी इसको चला सकते हैं। देखिए ये ब्रह्मोस जा रहा है, देखिए यहां पर आप देख लीजिए वायु एयर से हम सुखोई 30 MKI से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, युद्धपोत से भी इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, पनडुब्बी से भी इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बहु प्लेटफॉर्म क्षमता। तो ये एक ऐसा मिसाइल है जो कहीं से भी इसको दागा जा सकता है। ठीक है, अभी जो इसका गति है वो 2.8 से 3 है, रेंज 290 टू 800 प्लस किलोमीटर। देखिए भारत जो है अब इसका अपडेटेड वर्जन, यानी भारत पहले जो हमारा ब्रह्मोस था वो लगभग 290 किलोमीटर तक ही मार कर सकता था। अब जो अपडेटेड वर्जन है वो 800 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। धीरे धीरे हम लंबी दूरी का ब्रह्मोस बनाने जा रहे हैं। इसका उपयोग युद्धपोत को नष्ट करने में, सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में, भूमि पर कोई लक्ष्य है तो उसको नष्ट करने में, तटीय सुरक्षा में इसका उपयोग है। और वैश्विक पहचान की ये भारत की रक्षा शक्ति का प्रतीक और मित्र देशों के लिए भरोसेमंद रक्षा समाधान है। यानी भारत के रक्षा शक्ति का प्रतीक का मतलब है कि दुनिया में ब्रह्मोस जैसा मिसाइल इतना सटीक मारक क्षमता वाला, रडार से बचकर निकल जाने वाला और तीव्र गति से उड़ान भरने वाला क्रूज मिसाइल दुनिया में बहुत कम है, और है भी तो ये ब्रह्मोस के टक्कर के नहीं है। इसलिए पूरे दुनिया ने इसका, आप देख लीजिए कि पूरे दुनिया ने इसका नजारा देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय। ऑपरेशन सिंदूर के समय आप देखें कि जितने भी टारगेट किए गए पाकिस्तान में, सभी को जाके ब्रह्मोस ने हिट किया और पाकिस्तान के रडार को चकमा दे दिया। ठीक है, पाकिस्तान के रडार को चकमा दे दिया। अभी फिलहाल ये चर्चा में इसलिए है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो इंडोनेशिया का दौरा हुआ वो जकार्ता में थे, और कल इंडोनेशिया और भारत के बीच जो रक्षा समझौता हुआ उसमें $350 मिलियन का ब्रह्मोस सप्लाई करने जा रहा है भारत, किसको? इंडोनेशिया को। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि चीन जिस तरह से एक तरह से फेंसिंग कर रहा है इंडिया के खिलाफ, जैसे अभी जो मेरा पिछला क्लास था जिसमें हम लोग तीस्ता प्रोजेक्ट पढ़ाए थे, तीस्ता प्रोजेक्ट के जरिए जिस तरह से भारत की घेरेबंदी करने का प्रयास चाइना कर रहा है, इसी तरह से हम भी ब्रह्मोस के जरिए फिलीपींस को, वियतनाम को और इंडोनेशिया को मजबूत कर रहे हैं, और एक तरह से चीन के विरुद्ध फेंसिंग भी कर रहे हैं। तो ये तो हमारा आज का ब्रह्मोस पर एक क्लास था जिसमें हम लोग ये जाने कि ब्रह्मोस अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ डील हुआ है, और दूसरा ब्रह्मोस क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, सब पे चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस इस क्लास में इतना ही, हमको दीजिए इजाज़त, नमस्कार।